तो आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। भारत में 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की गई है अभी तक में। अगला प्रश्न, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर कौन सा है। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर IDBI है, IDBI। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा बनाने हेतु संविधान सभा का विचार किसने सर्वप्रथम दिया था। संविधान सभा बनाने का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को किसने बनाया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। ये BPSC में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। औरंगजेब वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। संगीत वाद्य यंत्र है वीणा बजाते थे। अगला प्रश्न है, पट्टा और कबूलियत प्रथा किसने शुरू की थी। पट्टा और कबूलियत प्रथा शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसी तरह महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव शासकों ने करवाया था। महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में अपना सत्ता को संभाला था। 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, मराठाओं का उदय, लिखने में गलती हुई है। मराठाओं का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ, किसने कहा था। ये ग्रांट डफ ने कहा था। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न है, राजपुर घाट की संधि कब हुई थी। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में हुई थी। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डिरोजियो थे। अगला प्रश्न है, धर्म सभा की स्थापना कब की गई। धर्म सभा की स्थापना 1829-30 ईस्वी में की गई थी। इससे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्राह्म समाज की स्थापना की गई थी, जो कि हिंदू धर्म का सर्वप्रथम सुधार आंदोलन था। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया। अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है। मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद की गठन कब किया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, तारकुंडे समिति का संबंध किससे है। तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में सुधार से है। तारकुंडे समिति का संबंध। अगला प्रश्न है, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी किन संस्थान कहाँ है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में स्थित है, उत्तर प्रदेश में भदोही है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टीटीकाका झील है। अगला प्रश्न है, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वर्षावन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापते हैं। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसमें 0 से 12 तक पाठ्यांक होता है
और प्रत्येक पाठ्यांक जैसे मान लीजिए 1 से 2 हुआ तो वो 2 गुना ही हो जाता है, 2 से 3 है तो वो 2 गुना उससे पहले से 2 गुना। अगला प्रश्न है, पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? पवित्र भूमि के नाम से फिलिस्तीन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। इकोलॉजी शब्द को अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। अगला प्रश्न है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के क्या नाम था? प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव या आदिनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह सांड था, वृषभ या सांड। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगला प्रश्न, सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे? सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। अगला प्रश्न है, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है, एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था, ऑटो हान ने। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? रेडियो एक्टिव समस्थानिक कोबाल्ट 60 का प्रयोग ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। ये ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है लाइकेन। लाइकेन अलगी और फंगस को मिलकर बनता है, शैवाल और कवक को मिलकर लाइकेन से बनता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इसके जनक वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। अगला प्रश्न, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि पहाड़ के ढलानों पर की जाती है। अगला प्रश्न है, भूकंप के मापने की तीव्रता की सीमा क्या है? भूकंप के मापने की तीव्रता की सीमा 1 से 12 तक है। अगला प्रश्न है, रेखी समिति का संबंध किससे है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रेखी समिति का संबंध किससे? अप्रत्यक्ष चक्कर से। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष चक्कर से है। अगला पुस्तक एक है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि अप्रैल से मार्च के बीच में होता है। अप्रैल से मार्च के बीच में लेखा अवधि होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला प्रश्न है, भारत के महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? भारत के महान वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ये लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न, गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। ये गडकरी विद्रोह कोल्हापुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन हुए थे? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जमाली हुए थे, उसके दामाद ये थे। भगवान महावीर के दामाद जमाली उसके प्रथम शिष्य बने थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? बुद्ध ने प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे 5 भिक्षु को। 5 भिक्षुओं का नाम बप्पा, भादिया, असगी, महानामा थे। इसको सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में
बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा जो हड़प्पा कालीन स्थल है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, रावी नदी का पुराना नाम क्या है? रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी रावी। उसी तरह का सतुद्री सतलज का पुराना नाम सतुद्री है। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा है। चिनाब का पुराना नाम अश्किनी है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न पे आते हैं। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? उस समय नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल था। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुआ खिजर खां के द्वारा। क्या है? खिजर खां को मुल्तान लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त करके वो भारत से लौट गया तैमूर लंग। अगला प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कबीर है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, तुजुके जहांगीरी। उसी तरह बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी चगताई तुर्की में लिखा था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को जब संसद का दोनों सदन नहीं चल रहा हो तो उस टाइम अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो अनुच्छेद 123 में उसका वर्णन किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह आप लोग को प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।